एक सुंदर गांव सड़क के किनारे बसा हुआ है। तो पहाड़ों में सड़क कटते जाती है, लोग सड़क के किनारे माइग्रेट होते रहते हैं, क्योंकि गांव में आधारभूत सुविधाओं का बहुत अभाव होता है। आवागमन का बड़ा कठिन होता है, रास्ते काफी दुर्गम होते हैं। पहाड़ों का सुंदर दृश्य। और जो लोग शहरों में माइग्रेट हो गए हैं, पहाड़ों का दृश्य देखने के लिए ज़्यादा ही मिलता है। साल में या 2-4 साल में पहाड़ आना होता है और उत्तराखंड की सुंदर हसीन वादियों को देखने का अवसर उन्हें मिलता है। ये पहाड़ कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, चीड़ से भरा हुआ है और पहाड़ के बीचों बीच सड़क, ऊपर कोई गाँव होगा। तो उत्तराखंड का अधिकतर गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुके हैं, लेकिन माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग अपने बेहतर जीवन प्रत्याशाओं के लिए शहरों की ओर माइग्रेट होते जाते हैं। सड़क के किनारे इस तरह से मकान और बिजली की दुकानें। उत्तराखंड के पहाड़ों में मुख्य व्यवसाय दुकानदारी है। इसके अलावा पशुपालन, घोड़ा खच्चर से सामान ढोना। जो यहाँ ऊपर पहाड़ दिखाई दे रहा है, किसी जमाने में जब यहाँ सड़क नहीं होती होगी तो घोड़े खच्चर में सामान ले जाता होगा और रोगियों को डोली में बैठाकर सड़क पर लाया जाता होगा। यहाँ के लोगों ने बहुत परेशानी भरा जीवन जी रखा है। बहुत सुंदर पहाड़ और पहाड़ के बीच ऊपर कोहरा पड़ा हुआ है, कोहरा फैला हुआ है। आज 5 मई 2025 गर्मियों का सीजन, लेकिन हवा में काफी ठंडक है। बहुत आकर्षक, बहुत सुंदर, आनंददायक हवा है, आनंददायक दृश्य पहाड़ों का। क्या बात है। जो कोहरा है वो उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उधर पहाड़ों के बीच में सड़क, क्या सुंदर। तो ये पहाड़ है उत्तराखंड के हुमायूं के। यहाँ के लोग वीर साहसी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो उत्तराखंड के लोग मेहनती होते हैं, छल कपट रागद्वेष से दूर होते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ देवतुल्य व्यवहार करते हैं, छल कपट से दूर करते हैं, परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। काफी सुंदर दृश्य, चीड़ के पेड़। गर्मियों में जब चीड़ की पत्तियां जिसे पिरूल करते हैं वो काफी मात्रा में गिर जाता है जमीन पर, तो उसे आग लग जाती है और जीवन कष्टदायी हो जाता है। हवा में काफी ज्यादा धुआं घुल जाता है, सांस लेना दुभर हो जाता है। इन पेड़ों की सुंदरता आप देख पा रहे होंगे, बेहद सुंदर। क्या बात है। आइए ना उत्तराखंड के पहाड़ों में यहाँ की वादियों को निहारिए, इनमें पैदल चलकर आनंद उठाइए इन पहाड़ों का। क्या बात, वो मजा आ गया। क्या सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और ये सड़क के किनारे पेड़। अरे गजब, ठंडी हवा चल रही है, हवा में मिठास है। ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ है, यहाँ के पहाड़ों की जड़ी बूटियों का बहुत कुछ इस हवा में खुला हुआ है। इसी हवा को शायद भीनी भीनी हवा बोलते हैं। और ये पेड़ों में लगे हुए फूल काफी आकर्षक लग रहे हैं। और वो देखिए घाटी, उधर गाँव। चीड़ के जंगल, कहते हैं यहाँ चीड़ के जो जंगल है, चीड़ की जो पेड़ है, इसका बीज ब्रिटिश लोग लाए थे और हमें यहाँ चीड़ बोया था। चीड़ काफी काम का चीज़ है यहाँ के लोगों के लिए। जलौनी, लकड़ी, फ्यूल बनता है, उससे टिम्बरवुड बनता है। लोग अपने घरों का फर्नीचर भी चीड़ से बनाते हैं। तो यहाँ पर
पहाड़ दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर पहाड़ है। उधर एक गांव दूर, गोरा रंग दूर देखने मिल जाएगा, एक गाना चल रहा है। ओहो मजा आ गया पहाड़ में आने का, क्या बात। कितना सुंदर प्रकृति के कितने अच्छे अच्छे पहाड़ बना रहे हैं, क्या बात। कैसे बन गए होंगे ये पहाड़। यहाँ के लोग पहाड़ों में पहाड़ जैसे जीवन जीते हैं, बड़े वीर होते हैं। वो वीर इसलिए नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना है, बट हाँ उन्होंने जिसम अपना जीवन काटा था, क्या बात। और ये सड़क के किनारे दुकान है। दुकान और ये सुंदर पहाड़, क्या बात। एक से एक बढ़कर सुंदर पहाड़ है, और पहाड़ों में ऊपर कहीं कहीं मकान दिखते हैं, लोग रहते हैं। बिखरे हुए गांव होते हैं पहाड़ों में, उठाना पहाड़ों में। इन पहाड़ों में ऐसा लगता है, ऐसा मन करता है कि इन पहाड़ों में खो जाया जाए और कई महीनों तक इधर ही खो जाया जाए, आनंद उठाया जाए यहाँ का। इन जंगली जीवन, प्राकृतिक जीवन का आनंद उठाया जाए, क्या बात है। यहाँ से पशु पक्षी, घोड़े, कांकड़, बाघ, गुलदार ऐसे जानवर रहते हैं। शाव बोलते ना सियार को। इन पहाड़ों पर चढ़ करके आप ऊपर जा सकते हैं क्या? आपके लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि उत्तराखंड के लोग कोई बड़ी बात नहीं है। उनके फेफड़े बड़े होते हैं, फेफड़े का साइज मैदान के लोगों के अपेक्षा बड़ा होता है। वाह, चीड़ के आकर्षक जंगल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कितना ऊंचा चीड़ का पहाड़ है, ये ऊंचा। या मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, आई एम लाल सिंह बानी। इस समय मैं कहाँ हूँ? अल्मोड़ा में चितई के पास। यहाँ पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वन प्राणी पशु चिकित्सालय भी यहाँ पर है। इसके बगल में आपको बाग दिखेगा, उसको आपको दिखाने के लिए ले जाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे चीड़ के पेड़ हैं। अल्मोड़ा के आसपास का ये दृश्य है। यहाँ से अल्मोड़ा शहर कुछ ही दूर पड़ता है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, ठेठ पहाड़ी। इस फूड वैन का नाम है ठेठ पहाड़ी। यहाँ पर एक दूसरा फूड वैन है, तो उधर अल्मोड़ा शहर दिखाई दे रहा है। ये ठेठ पहाड़ी शहर है। चीड़ के पेड़, इसके अंदर कई जंगली जानवर रहते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में जो गांव होते हैं वो इस तरह से होते हैं, और मकान दूर दूर बिखरे होते हैं। एक मकान से दूसरा मकान मुश्किल से ही चिपका रहता है। और जो मकानों की छत होती है, वर्षों पहले जो मकानों की छत होती थी वो पत्थर से बनी होती थी, उसको पत्थर छा मकान बोलते थे। लेकिन अब सीमेंट का यूज होने लगा है, और घरों के आसपास बहुतायत में पेड़ होते हैं। लोग अपने जानवरों को चारा पानी देने के लिए घर के आसपास के पेड़ों को काटते नहीं है, जिससे हरियाली भी बनी रहती है और पर्यावरण भी संरक्षित रहता है। तो ये अल्मोड़ा में ऐसे सना ब्लॉक में एक छोटा सा गाँव है धौलछिना। जो ये देख रहे हैं आप, धौलछिना के बाईं तरफ का भाग देख रहे हैं, यहाँ पर आबादी रहती है। इस समय मैं अल्मोड़ा ज़िले के धौलछिना बाज़ार में हूँ। ये धौलछिना बाज़ार एक हिल स्टेशन है, काफ़ी ठंडे होते हैं यहाँ। आपको दिखाता हूँ ये बाज़ार कैसा है। धौलछिना मार्केट, रील बाद में कह रहे, रील बाद में बनाना, बहुत रील बना दिया। ये धौलछिना मार्केट है। यहाँ पर वन विभाग का कोई बैरियर है, वन उपज जांच पड़ताल केंद्र कनारी छिना। तो धौलछिना मार्केट, यहाँ पर दाल भात के लिए मार्केट जाना जाता था। ये हैबिटेशन यात्रियों को
दाल भात खिलाने के लिए जाना जाता है। यहाँ काफ़ी सस्ते रेट में दाल भात किसी ज़माने में खिलाई जाती थी अधिक। और ये सुंदर छोटा सा हिल स्टेशन है। सारी सुविधाएं यहाँ पर है, एटीएम भी है, बैंक भी है, पोस्ट ऑफिस है, स्वास्थ्य केंद्र है और ये भैंसासना ब्लॉक का हेडक्वार्टर भी है। ये दालचीना की छोटी सी बाज़ार, जाड़ों के सीज़न में इस बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है। एक बार वर्ष 2013 में इस बाज़ार में काफ़ी बर्फ़ पड़ी थी, लगभग 2 फुट ऊँची। तब आवागमन दुरुस्त करने के लिए लोगों ने खुद ही सड़क से बर्फ़ हटाई थी और जगह जगह बर्फ़ के छोटे छोटे टीले हो गए थे। तो ये दालचीना बाज़ार है। इस बाज़ार में आपको रहने के लिए होटल की सुविधा भी मिल सकती है और यहाँ डाक बंगला भी है। दुकानदारों ने, जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं, उन्होंने सभी दुकानों को लगभग ग्रीन कलर दे रखा है ताकि इको फ्रेंडली लगे।